नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की तीसरी याचिका भी खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर एक और याचिका खारिज कर दी है। आपके पूर्व विधायक संदीप कुमार ने यह याचिका लगाई थी। इसे लेकर कोर्ट ने बुधवार को उन्हें फटकार लगाई। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, हम इस मामले में पहले ही अपनी राय दे चुके हैं कि उपराज्यपाल फैसला करेंगे। इसके बावजूद उसी मुद्दे को बार बार कोर्ट में लाकर याचिकाकर्ता सिस्टम का मजाक बना रहे हैं। केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने दिया इस्तीफा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी के रुख पर सवाल उठाए। उनके पास समाज कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत में राजकुमार आनंद ने कहा, मैं राजकुमार आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूँ। मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। केजरीवाल को 24 घंटे में तीसरा झटका, तत्काल सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई नहीं होगी। केजरीवाल को अगले हफ्ते तक सुनवाई के लिए इंतजार करना होगा। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और जुडिशियल कस्टडी के खिलाफ पहले दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। एचसी ने यह याचिका खारिज करते हुए ईडी के एक्शन को जायज ठहराया है। एचसी के इस फैसले को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत नहीं दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी सही है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। संयुक्त राष्ट्र में बजा भारत का डंका, कई अहम निकायों का मिला जिम्मा। अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड समेत संयुक्त राष्ट्र के कई प्रमुख निकायों के लिए भारत का चयन किया गया है। भारत की जगजीत पवाडिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड में तीसरी बार निर्वाचित होकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा आयोजित अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। पवाडिया को गुप्त मतदान के जरिए मार्च 2025 से 2030 तक 5 साल के तीसरे कार्यकाल के लिए INCB में फिर से चुना गया। सिसोदिया की जमानत का ईडी ने किया विरोध। कोर्ट में कहा, सुनवाई में देरी बेल का आधार नहीं। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। रावजीवन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में ईडी ने दलीलें रखेंगी। ईडी ने कहा, सुनवाई में देरी जमानत का आधार नहीं है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आगे की सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में 9 नाम, किरण खेर और रीता बहुगुणा का टिकट कटा। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बुधवार को 10वीं लिस्ट जारी की। इसमें उत्तर प्रदेश से 7, पश्चिम बंगाल से 1 और चंडीगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशियों के नाम है। चंडीगढ़ की मौजूदा सांसद किरण खेर का टिकट काटकर पार्टी ने संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बलिया सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को मौका दिया गया है। 2019 में यहां से वीरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर आप बोली, ईडी से डर गई है परीक्षा का वक्त। आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ दी है। राजकुमार आनंद पटेल नगर से विधायक हैं। राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार को लेकर भी पार्टी पर सवाल उठाए। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप नेताओं ने कहा कि परीक्षा की घड़ी है, वो डर गए हैं। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का मकसद आपको तोड़ना है। दिल्ली पंजाब सरकार को गिरना ही बीजेपी की मंशा है। संजय सिंह ने कहा कि यह परीक्षा की घड़ी है, हो सकता है कि उनके परिवार का दबाव हो और वो डर गए हों। पाकिस्तान ने भारत को दिया बड़ा झटका, संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में पछाड़ा। पाकिस्तान ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र के हैप्पीनेस रिपोर्ट में बड़े अंतर से भारत को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान को जहां इस हैप्पीनेस रिपोर्ट में 108वां स्थान मिला है, वहीं भारत इस सूची में 126वें स्थान पर है, जो काफी कम है। इस रैंकिंग को बुधवार को जारी किया गया है। फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। फिनलैंड के बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन है। इसी महीने पहली बार भारत आएंगे एलन मस्क, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। टेस्ला के मालिक एलन मस्क इस महीने के अंत में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारत आने की योजना बना रहे हैं, जहां उन्हें भारत में निवेश और एक नई फैक्ट्री खोलने की अपनी योजना से संबंधित बात होने की उम्मीद है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 अप्रैल से शुरू हो रहे सप्ताह में एलन मस्क भारत दौरे पर रहेंगे। नई दिल्ली में एलन मस्क भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं।
दिल्ली एनसीआर में नजर आया ईद का चांद। आज मनाई जाएगी ईद उल फितर। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में शव्वाल महीने का चांद नजर आ गया है। बुधवार शाम करीब 7:15 बजे ईद के चांद का दीदार हुआ। आज धूमधाम के साथ देश भर में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा। जामा मस्जिद की चांद कमेटी ने चांद नजर आने का ऐलान किया है। जामा मस्जिद में आज सुबह 6:30 बजे और फतेहपुरी मस्जिद में सुबह 7:30 बजे ईद की नमाज होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद का चांद दिखने के बाद सभी देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। अमेरिका के अचानक ढीले पड़े तेवर, बोले भविष्य देखना है तो भारत आओ। हाल ही के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में कड़वाहट तब देखने को मिली जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के फ्रीज खातों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सवाल उठाया। अमेरिका ने कहा कि वह भारत में लोकसभा चुनाव 2024 से एन पहले विपक्ष के नेताओं पार्टियों पर हो रहे एक्शन के बाद लगातार नजर बनाए हुए। इस दखलंदाजी के जवाब में भारत ने अमेरिका को दूर रहने की सलाह दी थी। अब अमेरिका के भारत को लेकर तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुनिया का भविष्य देखना चाहता है तो उसे यहां आना चाहिए। दिल्ली में नवजातों की तस्करी का भांडाफोड़, 3 महीने की बच्ची को 2.5 लाख में बेचा। दिल्ली पुलिस ने नवजात बच्चों की तस्करी के रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने दंपति सहित 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पंजाब से लाई गई 20 दिन की नवजात बच्ची को बेचने की कोशिश हो रही थी। 3 महीने की एक बच्ची को 2.5 लाख रुपए में चंडीगढ़ में बेचा गया है। पुलिस ने दोनों ही बच्चियों को रेस्क्यू करके आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार बच्चों की तस्करी के धंधे में यह गैंग था। उसी सिलसिले में पुलिस ने छानबीन करते हुए एक दंपति समेत 4 लोगों को पकड़ा है। लोकसभा चुनाव से पहले मेयर चुनाव में आप कांग्रेस की बड़ी परीक्षा। आम चुनाव से पहले दिल्ली के नए मेयर का चुनाव होना है, जो आम आदमी पार्टी और उसकी सहयोगी कांग्रेस के लिए एक किसी राजनीतिक परीक्षा से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, लेकिन दोनों दलों के बीच एमसीडी चुनाव के लिए गठबंधन नहीं है। दोनों ही दलों की करीबी नेताओं ने साफ तौर पर बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक स्थितियां बदल गई हैं। अब दोनों पार्टियों एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलेंगी। दिल्ली के कनॉट प्लेस से 20 लाख रुपए के साथ 2 गिरफ्तार। कनॉट प्लेस थाना पुलिस ने देर रात कनॉट प्लेस इनर सर्कल में मेट्रो गेट नंबर 5 के पास जीप कंपास सवार 2 शख्स को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 20 लाख रुपए बरामद किए। कनॉट थाने में तैनात एक हवलदार की सूचना पर दोनों को दबोच लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद नई दिल्ली जिला पुलिस ने आयकर विभाग को दोनों शख्स को सौंप दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।